हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैचथान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। जैसा कि उत्तराखंड की प्रथा रही है, उत्तराखंड में कोई भी भर्ती हो, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो लेक्चरर की हो, चाहे वो गेस्ट टीचर की हो, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, डीएलएड हो, चाहे वो मान लेते हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा हो, बिना आंदोलन के नहीं होती। या बिना जो है धरना दिए, बिना कोर्ट केस के पूरी नहीं हो रही है। ये उत्तराखंड का हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न बन चुका है कि भर्ती जो है वो सीधी तरीके से पूरी नहीं हो सकती। और इसी को देखते ही आज जो है वो उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा में एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है, जब गेस्ट टीचर ने अपनी डिमांड रखी है वेटेज को लेकर। और इसमें अभ्यर्थी एलटी अभ्यर्थी जो हैं उनका सोचना ये था कि आप मिड वैकेंसी के बीच में जब रिज़ल्ट आने वाला है तब आप अपनी डिमांड नहीं रख सकते। आपको डिमांड रखनी होती है तो आप वैकेंसी आने से पहले रखिए, ताकि आप जो हैं उस पे काम कर सकें। और एलटी अभ्यर्थियों का इस पे बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से निराशा है, और इस चीज़ को वो मानने को भी तैयार नहीं है, उस चीज़ को वो नहीं मानते हैं। तो उनका कहना बस ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी डिमांड है तो उसको पहले करा जाना चाहिए। और इसी को लेकर अब अभ्यर्थियों ने जो है वो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 2 दिसंबर को जो है वो आंदोलन की शुरुआत की गई है। और ये जो आंदोलन है वो गेस्ट टीचर के विरोध में किया जा रहा है, ठीक है? और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, क्या-क्या उनके पॉइंट हैं, वो सारी की सारी बातें करेंगे। देखिए, सबका जो है एलटी अभ्यर्थियों का या जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबका ये कहना है कि जो भर्ती होती है वो एक नियमित तौर पर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कब चीज़ें शुरू होंगी और कब चीज़ें ख़त्म होंगी। हर किसी इंसान की उम्र निकलती जा रही है, और इसमें वो अपने आप जो है वो एक निराशा का भाव उनके अंदर आता जा रहा है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम देकर अगर फ़ेल हो जाना तो बात अलग होती है। वो आपको पता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, वो फ़ेल हो गए हो। आप एग्ज़ाम देकर भी उसके बाद रिज़ल्ट का ही नहीं पता लग रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि चल क्या रहा है चीज़ें। आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है? तो इसमें अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब हम किसी भी वैकेंसी की बात करते हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर की नॉर्मल वैकेंसी भी हो, तो उसमें एक अनुबंध पत्र में सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए हर किसी के लिए, ठीक है? और इसमें आप गेस्ट टीचर जो है वो एक तरह से गेस्ट टीचर रखने से अच्छा है नियमित भर्ती आप करवाइए, थोड़ा टाइम देके करवाइए लेकिन नियमित भर्ती करवाइए, ठीक है? इसी को लेकर आज जो है वो हिंदुस्तान में न्यूज़ भी आई थी, जिसमें ये बोला गया था कि कला विषयों में जो है वो 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी कला विषय में जो है वो शिक्षकों के पद जो हैं वो बहुत खाली चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाली चल रहे हैं, और इनको भरने के लिए दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में जो है वो 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करी जाएगी। तो क्या-क्या न्यूज़ है ये पूरा पढ़ के मैं बता देता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि विज्ञान विषयों के बाद अब सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में मानविकी यानी कला विषयों के रिक्त पदों को भी अतिथि शिक्षकों से भरा जाएगा। वर्तमान में कला विषयों में 599 पद खाली हैं भाई साहब। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों की नए पदों की मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। यह नियुक्तियां दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएंगी, जो कि हमने पहले बताया आपको। ठीक है? शिक्षकों के बीच प्रमोशन विवाद की वजह से प्रवक्ता कैडर में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। वो आपको हमने पहले भी बता रखा था। विज्ञान विषय में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार विशेष अभियान के रूप में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है, जिसमें गणित, रसायन, भौतिक, जीव, वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों में शिक्षक के पद करीब-करीब भरे जा चुके हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बाकी विषयों के रिक्त पदों को भरने पर भी नियुक्तियों के निर्देश दिए हैं। और इनको किसने पुष्टि करी है? एडी जो है माध्यमिक डॉक्टर एम के सती ने जो है प्रस्ताव भेजने की पुष्टि करी है। तो अब जो है अतिथि शिक्षक जो हैं वो आर्ट्स में रखे जाएंगे, ये बात हो रही है। बात वही है कि शिक्षक रखे जाएं, इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोज़गार की बात है, मिलना चाहिए। बट एक तरीके से रखे जाएं, वो सबकी बस डिमांड है, जो कि अभी आंदोलन में भी ये चल रही है कि एक तरीका हो हर चीज़ का, और जो भर्ती हो उस पे कोई इफ़ेक्ट अगर आना है तो पहले से ही बच्चों को बताओ, ताकि वो फॉर्म भर के अपना टाइम ना ख़राब करें। ठीक है? तो इसके ऊपर जो है वो कल जो है वो 2 दिसंबर को आंदोलन होना है।
ठीक है? और इसके बारे में आप सभी को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो कल क्या-क्या होगा, कितनी संख्या में लोग आएँगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सारी की सारी अपडेट जो है वो हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो जितना भी चीज़ें होंगी, आप बने रहिए यहीं पर ही। धन्यवाद।